बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज दोपहर को मैं और मंसूर अली ख़ान हम दोनों एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, अपनी अपनी फ़्लाइट्स का वेट कर रहे थे। तो हम कॉफ़ी पी रहे थे और डिस्कस कर रहे थे ये 190 मिलियन पाउंड का केस भी, कि पहले मंसूर के फ़ोन पर मैसेज आया। उसके फ़ोन पर मैसेज आया और ये कि जनाब ये सज़ा हो गई है। खैर उसके बाद हम 5 मिनट के बाद अपनी अपनी फ़्लाइट्स पे आ गए, तो हमारी बात नहीं हुई। लेकिन फ़्लाइट के ऊपर मुझे टाइम मिला और मैं सोच रहा था कि बस मुझे मुझे कोई खुशी नहीं है। अगर कोई समझता है कि मुझे खुशी हुई है तो नहीं, मुझे दुख हुआ है। एक शख्स, उसको अल्लाह ने मौका दिया, इतना मौका दिया कि पाकिस्तान में कायद आज़म सानी बन सकता था, और आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तो कभी किसी की तकलीफ से खुशी नहीं मनानी चाहिए। जो मैंने देखा है एयरपोर्ट पे उतर के नून लीगी जो है वो मिठाई वगैरह बांट रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। कभी किसी की खुशी से तकलीफ से खुशी नहीं मनाई जाती। बट बहरहाल जो बात कही जा सकती है ये कि ना कोई मिन्नत तरला काम आया, ना कोई जादू टोने ने चमत्कार दिखाई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 3 बार मौखर करने के बाद आखिरकार आज सुना दिया, और आज उम्मीद नहीं थी कि वो सुनाए, लेकिन उन्होंने सुना दिया। इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, जबकि पिंकी पीरनी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। तो साकिब शाह ने जिस ज़कात खोर को सादिक और अमीन करार दिया था, आज वो अदालत की नज़र में सर्टिफाइड चोर बन गया। और इस नौटंकी जोड़े ने अपने अंजाम से बचने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले थे। ये ओपन एंड शट केस था, लेकिन ताकीरी हरबों की बदौलत ये चोर अपने अंजाम से मुसलसल बचते आ रहे थे। अब चोर जितना मर्जी हाथ की सफाई दिखाए, एक ना दिन तो कानून की गिरफ्त में आता ही है ना। नैब ने जो 35 गवाह अदालत में पेश किए थे, उनमें इमरान खान का अपना वफादार प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और उसकी अपनी काबीना के वज़रा भी शामिल थे। और तो और अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी गवाहों की फहरिस्त में था। तो 190 मिलियन पाउंड चुराने का ये आइडिया बुनियादी तौर पर भगौड़े शहजाद अकबर का था। जुल्फी बुखारी की मदद से इसने लंदन में जाकर बरतानवी हुकाम से डील की थी। अदालत ने रूहानियत का दर्स देने वाली इस दरसगाह को आज से सरकारी तहवील में भी दे दिया। तो मैं दावे से कहता हूं कि अगर कभी शौकत खान को मिलने वाले एहतियात का ऑडिट कराया गया, तो वहां पे भी इमरान खान की करप्शन साबित होगी। और मुझे यकीन है कि अगर कभी पीटीआई के फंड्स का ऑडिट हुआ, तो इमरान खान की चोरी वहां पे भी पकड़ी जाएगी। मेरी चुड़ैल तो मुझे बता रही है कि अडयाला जेल में पिंकी पीरनी का सेल जो है पहले तैयार कर लिया गया था, और फैसला आने के फौरन बाद उसे जेल हुक्काम के हवाले भी कर दिया गया। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इमरान खान की तरह पीटीआई की पूरी सियासी क़यादत गिरगिट की तरह रंग बदलने की माहिर हो चुकी है। यही पीटीआई कल इस बात पे निहाल थी कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात में मामला तय पा गए बकौल उनके। और बैरिस्टर गौहर भी उस मुलाकात के बाद यही तासुर दे रहा था कि मेरी बात होगी। आज पता चला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। पेशावर में होने वाली इस मीटिंग का एजेंडा सियासी था ही नहीं, बल्कि इस मीटिंग में सिर्फ सिक्योरिटी से मुतल्लिक इशू से बात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने ढेर होशियारी ये की कि मीटिंग से पहले खुद हुक्काम से गुजारिश की कि इनकी तस्वीर मीडिया को न जारी की जाए। वहां पे उन्होंने ये बयान की कि अगर उनकी तस्वीर जारी होगी तो सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो आईएसपीआर ने एक सियासी रहनुमा की इस दरख्वास्त का एहतराम किया, लेकिन इस सियासी रहनुमा ने मीटिंग के बाद दुनिया को यह तासुर दिया कि जैसे मौजूदा निज़ाम चलपट होने वाला है, और पहल तो मौसूफ मीटिंग में शिरकत से ही मुकर गए, फिर अगले रोज मान गए, और ये भी बता दिया कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से अलहदगी में भी मुलाकात की है। तो हकीकत यह है, जिस गपशप को वो अलहदगी में होने वाली मुलाकात करार दे रहे हैं, वो मीटिंग के अख्ताम पर उस वक्त हुई जब आर्मी चीफ वहां से रुखसत हो रहे थे। दीगर शुरका भी वहीं थे। तो बैरिस्टर गौहर और अली बिन गंडापुर ने आगे बढ़ के बूट पॉलिश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका जवाब यही मिला कि सियासी मामलात सियासी अंदाज में सुलझाएं, उसके लिए हुकूमत और सियासी जमातों से बात करें। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने बाहर निकलकर ऐसा तासुर किया कि इमरान खान जीत रहा, और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की मकबूलियत के सामने बेबस हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट इस इंतशारी टोले को किसी बात पर भी एतबार करेगी।
हुकूमत ने कभी एक लम्हे के लिए भी संदारी टोले पे एतबार नहीं किया। यही वजह है कि पीटीआई को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे पेश करना ही पड़े। अब मुतालबात को तहरीरी तौर पे पेश करके पीटीआई ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, हुकूमत का मैंडेट खुद तस्लीम कर लिया, अपना बयानिया अपने हाथ से दफन कर लिया। अब ये किस मुंह से हुकूमत को फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहेंगे? तो इन मुज़ाकरात का जो नतीजा निकलना है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस दिन ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे मैंने तो उसी रोज़ उसकी नाकामी का ऐलान किया था ना। अब तो राना सनाउल्लाह ने भी इशारा दिया है कि गाग हुकूमत पीटीआई को ऐसा जिच करेगी कि खुद ही मुज़ाकरात से भागने पे मजबूर हो जाएगी। गैर कानूनी तौर पे स्पेन जाने वाली एक और किश्ती जो है समुद्र में डूब गई है। उस किश्ती के 50 मुसाफिर जहां भाग हुए हैं, जिनमें 44 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बच जाने वाले 36 अफराद में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। उनकी कहानी सुनकर तो साफ लगता है ये हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, और इंसानी स्मगलर्स ने पैसों के लालच में 50 बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। एक कश्ती 86 मुसाफिरों को लेकर 2 जनवरी को अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से रवाना हुई थी और 66 मुसाफिरों का ताल्लुक पाकिस्तान से। तमाम लोग गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरांवाला के रिहायशी थे। इंसानी स्मगलरों ने इन तमाम लोगों को बाकायदा वीज़ा लगवा के पाकिस्तान से मौरितानिया पहुंचाया। कई हफ्ते तक उनको मौरितानिया में एक वसी और अरीज सेफ हाउस में भी रखा गया। ये लोग मौत के सफ़र पर 2 जनवरी को रवाना हुए। अगले ही इंसानी स्मगलर्स ने मराकश के समुद्री हदूद में किश्ती खड़ी कर दी और तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर उनसे मजीद पैसों का तकाजा करने लगे। कई लोगों ने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने अहले खाना से बात की और उन्हें जल्द अज जल्द पैसे भिजवाने की ताकीद की। अब शदीद सर्दी के आलम में समुद्र में खड़ी इस किश्ती में ना तो खुराक का मुनासिब स्टॉक था, ना ही पीने के पानी और फर्स्ट एड का कोई बंदोबस्त था। तो बच जाने वाले लोग बताते हैं कि सर्दी लगने की वजह से 4 लोग बीमार पड़ गए तो किश्ती के सपाक हमले ने उनको समुद्र में फेंक दिया। बाज़ लोगों ने पैसे देने से साफ इनकार किया, उनको भी कत्ल करके लाशें समुद्र में फेंक दी। बेशतर लोग भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ गए। 8 रोज तक ये किश्ती समुद्र में खड़ी रही, फिर दुनिया से इसका राब्ता टूट गया। 12 जनवरी को तारीकीन वतन के लिए काम करने वाली एक एनजीओ ने स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू और तमाम मुतल्लिका ममालिक को किश्ती की गुमशुदगी की इत्तला दी, लेकिन स्पेन समेत किसी ने भी इस इत्तला पे कान नहीं धरे, न ही किसी किस्म की कोई कार्रवाई की। और समुद्रों में भटकने वाले तारिकीन वतन के लिए काम करने वाली एक और एनजीओ ने भी स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस को समुद्र में खड़ी इस किश्ती के बारे में इत्तला दी, लेकिन उन्होंने फिर कोई तवज्जो नहीं दी। तो बदकिस्मत मुसाफिर जो हैं वो खुले समुद्र में 13 दिन तक जिंदगी और मौत के दरमियान झूलते रहे और आखिरकार मराकश की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस ने उनकी मदद की। बच जाने वाले मुसाफिर इस वक्त मराकश के शहर के करीब एक कैंप में मुकीम है। अफसोस तो इस बात का कि स्पेन मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस अभी तक तरीद कर रही है कि इस किश्ती की गुमशुदगी की कोई इत्तला सिरे से मिली ही नहीं। यही रवैया FIA के हुकाम का भी है। आपको याद होगा दिसंबर में जब 40 नौजवान स्पेन के करीब डूबे थे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जल्द चंद रोज पकड़ दकड़ होगी, लेकिन ये इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा नहीं बंद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिसंबर में किश्ती हादसे का नोटिस भी लिया था और अब जनवरी में उन्होंने दूसरे हादसे का नोटिस भी लिया। जो अंजाम पिछले नोटिस का हुआ था वही अशर ताज़ा तरीन नोटिस का भी होगा। FIA के चंद और एहलकार मुअत्तल हो जाएंगे। 2-4 इंसानी स्मगलर पकड़ के जेलों में डाला जाएगा, पकड़ दकड़ होगी, माल बनेगा। कुछ अरसे बाद वो मुअत्तल अरकान जो हैं वो अपनी नौकरियों पर बहाल हो जाएंगे, इंसानी स्मगलर जेल से बाहर आ जाएंगे और इंसानी स्मगलिंग का ये मकरू धंधा जो है इसी तरह पलता फूलता रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म को बताने वाला नहीं है कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म हो। जब किसी बात का नोटिस लेते हो तो उसको पूरा तो कर लो, उसके पीछे पढ़ के ये तो देख लो कि हुआ भी है कि नहीं हुआ। पर सारे हमारे ऐसे हैं, ऐसी क्या, एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तीसरा, और एक से एक बड़ा जो है शुतरे बेमुहार है। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।